Hello guys, welcome to PCS Way to Success. Here I am going to start the history section. इसमें मैं आपको कंप्लीट करूँगी हिस्ट्री का है अलॉन्ग विद उसके साथ आपका घटना चक्र भी दोनों को कोऑर्डिनेट करके पढ़ाया जाएगा। पहले आपका लूसेंट होगा देन घटना चक्र अकॉर्डिंग टू द चैप्टर वाइज। सो लेट गेट स्टार्टेड। देखो इसमें सबसे पहले क्या है, आपका एंशियंट हिस्ट्री की बात करें। ये आपका पीडीएफ है उसका लूसेंट का। हड़प्पा इंडस सिविलाइजेशन 2500 से लेकर 1750 बीसी था। ओल्डेस्ट नेम देखा जाए तो इंडस सिविलाइजेशन है। आर्कोलॉजिकल ट्रेडिशन कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा पहले डिस्कवर साइट थी। अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि जो मोस्ट सुटेबल नाम है वो इंडस का मोस्ट सुटेबल नाम जो है वो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट कंसंट्रेशन जो सेटलमेंट का था वो आपका इंडस सरस्वती रिवर वैली में पाया गया, यानी 80% का सेटलमेंट जो है आपका सरस्वती रिवर के अलॉन्ग है। अगर मोस्ट एक्सेप्टेबल पीरियड देखा जाए तो 2500 से लेकर 1750 बीसी था, जो कि कार्बन 14 डेटिंग का हिसाब से है। अब जॉन मार्शल जो है वो पहले आपके स्कॉलर है जिन्होंने टर्म यूज़ किया इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, यानी चाकोलिथिक इंडस सिविलाइजेशन को बिलोंग करता है आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि चाकोलिथिक एज और या ब्रॉन्ज एज। इंडस सिविलाइजेशन जो हुआ स्प्रेड हुआ ओवर द सिंध, बालूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। मतलब कितनी जगह हुआ? देखो पाकिस्तान का 2 जगह, सिंध और बालूचिस्तान में, और आपका पंजाब हो गया, हरियाणा। अगर नॉर्थ में देखें पंजाब हरियाणा, फिर राजस्थान के साथ गुजरात है। उसके राइट में देखें राजस्थान के राइट में आपका यूपी है। यूपी मतलब हरियाणा से कनेक्टेड हो जाता है, वेस्टर्न यूपी की बात करें, और नॉर्थ महाराष्ट्र है। ठीक है, तो स्कॉलर ग्रेटली बिलीव करते थे कि हड़प्पा घग्गर जो है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और घग्गर और मोहनजोदाड़ो जो एक्सिस है वो हार्ट लैंड है आपका इंडस सिविलाइजेशन का। नॉर्थन मोस्ट साइड की बात करें तो रोपर है, सतलज यानी पंजाब में जो है पहले था, रोपर था सतलज वाला पंजाब में। अब मांदा है चेनाव वाला, यानी जम्मू कश्मीर का है अब राइट नाउ। और मांदा जो है वो आपका चेनाव रिवर में के बैंक में है, और रोपर आपका सतलज रिवर के बैंक में था। उसके बाद अगर साउथर्न मोस्ट के मोस्ट साइड की बात करें तो पहले भगत राव था जो किम रिवर में था गुजरात में, अलियर अब दायमाबाद है जो प्रवर रिवर में है महाराष्ट्र में। ईस्टर्न मोस्ट साइड की बात करें ईस्ट में है आपका आलमगीरपुर जो हिंडन रिवर के किनारे है उत्तर प्रदेश में। और वेस्टर्न मोस्ट की बात करें तो सुटका जंडौर है जो दक्षिण रिवर के वैली में है, माकरान कोस्ट में, यानी पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर। अब कुछ हमारे कैपिटल सिटी की बात करते हैं तो हड़प्पा मोहनजोदारो है, उसके साथ पोर्ट सिटी आपकी लोथल है, सुतका जंडर है, अल्लादीनो है, बालाकोट है, और कुनतासी है। रिवर की हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा क्या है, पाकिस्तान कंट्री में है, पंजाब प्रोविंस में है। और डिस्ट्रिक्ट अगर भूल भी जाता तो कोई बात नहीं, ये याद रखना कि डिस्ट्रिक्ट हड़प्पा की डिस्ट्रिक्ट जो है वो सही है, तो सहीवाल और रिवर रावी के किनारे है। जयराम साहनी ने किया है। माधव स्वरूप वत्स जयराम साहनी 1921 की बात है। फिर 5 साल बाद माधव आ गए तो माधव स्वरूप वत्स ने किया, और व्हीलर 20 साल बाद माधव ने व्हील चला दी जयराम साहनी पर, यानी व्हीलर आपका 1946 की बात है, माधव आपका 1926 की बात है, जयराम साहनी आपका 1921 की बात है। मोहनजोदारो की बात है, ये भी आपका पाकिस्तान कंट्री जो है वो पाकिस्तान है, और सिंध स्टेट में है, और जो डिस्ट्रिक्ट है वो ललकाना है, इंडस है। मतलब पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के ललकाना डिस्ट्रिक्ट के इंडस रिवर के किनारे है। आर डी बनर्जी 1922, मतलब 1 साल बाद जयराम साहनी के 1 साल बाद आर डी बनर्जी की बात करेगा 1922। उसने मैक बुक ले लिया 5 साल बाद, यानी कि मैके आपका 1927 में है, और व्हील चला दी 3 साल बाद, तो व्हीलर हो गया 1930। अब चन्हुदारो, अगर मोहनजोदारो को पढ़ेंगे, मोहनजोदारो जो है वो आपका नखलिस्तान भी है। नखलिस्तान मतलब होता है ओएसिस ऑफ सिंध। उसके मोहनजोदारो से कंटेम्प्रेरी आपको चन्हुदारो भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो भी पाकिस्तान कंट्री में है, सिंध प्रोविंस में है, लेकिन नवाब बनता है चन्हुदारो, तो नवाब शाह में है और इंडस रिवर के किनारे है। और ये आपका मैक बुक लिया था ना आर डी बनर्जी ने, मतलब अब मैक बुक जब आर डी बनर्जी ने लिया तो मैक बुक यहाँ गया कहाँ, चन्हुदारो के पास। 1925 की बात है, मैंने 3 साल बाद, यानी 1922 में आर डी बनर्जी ने जब मोहनजोदारो किया, वहाँ 27 मैके ने बताया, मतलब उसके 5 साल बाद बताया। मोहनजोदारो की बात करें तो मैके 2 साल पहले आपके चन्हुदारो में आके एग्जिबिट किए, और साथ में मौजूमदार मतलब मौजूद भी थे मैके वहाँ पे, तो मौजूमदार यानी एन जी मौजूमदार आपके 6 साल बाद यानी 1931।
अब लोथल की बात करें, लोथल आपका इंडिया में है, कहाँ पे है, गुजरात में। कौन से मतलब कंट्री है, कौन सी आपकी मतलब डिस्ट्रिक्ट है, अहमदाबाद है। बहुत अहम है, तो अहमदाबाद में है और भोगावा रिवर के किनारे है। ये कौन करेगा, SR राव करेगा 1954 में। कौन करेंगे, SR राव करेंगे, 1954 की बात है। फिर कालीबंगल है, SR राव SR सर राय कर दिए लोथल के लिए, SR राव 1954। कालीबंगल है, इंडिया में है आपका, राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के घग्गर रिवर में है। इंडिया के राजस्थान के कंट्री के राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान स्टेट के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के घग्गर रिवर में है। इसमें अमलानंद घोष जो है 1951, यानी SR राव ने अगर लोथल 1954 में किया, उसके 3 साल बाद अमलानंद घोष ने कालीबंगल को कर दिया था, ठीक है, एग्जिबिट कर दिया था। BV लाल BV और BK, BV के साथ BK आ गए। BV लाल और BK जो थापर है वो 1961 है, उनके 10 साल बाद BV और BK दोनों आए, ठीक है। चलो, अब बरावली की बातें बनती है काफ़ी, कहाँ पे, इंडिया के हरियाणा में बनती है। फतेह नहीं हो रही, बस ये घग्गर रिवर के किनारे, यानी इंडिया के हरियाणा में बन रही है। बनावली मतलब बनती है, तो बनावली हरियाणा है। उसके फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट पे है और घग्गर रिवर के किनारे है। RS बिष्ट ने किया, 1973 की बात है, ठीक है। उसके बाद धौलावीरा की बात करता है। धौलावीरा इंडिया में है, इंडिया के गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है और लूनी रिवर के किनारे है। JP जोशी है, 1967 से लेकर 68 तक है। ये इतना हो गया। अब उसके बाद ये आपका और चीज़ें दी है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से आर्कोलॉजिकल फाइंड्स किए गए। देखो, हड़प्पा की बात करके सबसे पहले आपका हड़प्पा है। मुझे लगता है थोड़ा सा ये चेंज कर देना चाहिए, सो दैट इट विड बी विजिबल। नहीं, वेट, ये हो गया। चलो, ये आपका हड़प्पा की बात कर रहा है। हड़प्पा में 6 ग्रेनरी है, रो में, और वर्किंग फ्लोर है, वर्कमैन क्वार्टर्स है, वर्जिन का गॉडेस सील है। देखो, 6 ग्रेनरीज पाए गए, वर्किंग फ्लोर है, वर्कमैन के जो क्वार्टर्स वहाँ पे हड़प्पा में पाएगा, वर्जिन गॉडेस की सील है लेकिन वर्जिन गॉडेस की है। R37 सीमेंट्री पाएगा, स्टोन स्टैचू है दोनों का, मतलब लिंगम का, यानी मेल का सेक्स ऑर्गन और फीमेल का सेक्स ऑर्गन, और पेंटेड ग्रे है। पेंटेड पोइट्री पाई गई है हड़प्पा में, वो पेंटेड है। क्ले मतलब मदर गॉडेस का क्ले फिगर भी है और वर्जिन मदर गॉडेस की सील है। उसके साथ है वीट और बाले का जो है वो वुडन मोर्टार जो वुडन का जो है ढांचा है, उसे वीट और बाले का मतलब वीट और बाले है। और कॉपर्स की स्केल दिखाई गई है, क्रूशिबल फॉर ब्रॉन्ज, कॉपर मेड मिरर भी है, और वैनिटी बॉक्स और डाइस है। मतलब कॉपर स्केल है, कॉपर से बना मिरर भी है। मिरर होगा तो वैनिटी बॉक्स के लिए मेकअप कर लो और डाइस खेलो, ठीक है। 3 चीज़ तो क्लियर हो गई। 4 चीज़ की है, कॉपर स्केल है, कॉपर मेड का मिरर ले लो, वैनिटी बॉक्स में जब मिरर मिल गया तो वैनिटी बॉक्स से मेकअप करके डाइस खेलना है। ये 4 चीज़ कंप्लीट हो गई। अगर वर्जिन मदर गॉडेस की सील है तो आपका मदर गॉडेस का क्ले फिगर है, ठीक है। अब लिंगम की बात करेंगे, स्टोन स्टैचू दोनों का है। योनि लिंगम यानी मेल सेक्स ऑर्गन, और योनि यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये भी क्लियर हुआ। 6 ग्रेनरीज है। अब ग्रेनरी हो गया, अन्नागार होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे काम करने वाले लोगों के लिए घर होगा, तो वर्किंग फ्लोर होगा, एंड वर्कमैन जो है उनका क्वार्टर हो गया। ये इतना क्लियर, यानी ये पूरा क्लियर हो गया। मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं, ग्रेट ग्रेनरी है, ग्रेट बाथ है, यानी कि लार्जेस्ट बिल्डिंग जो सिविलाइजेशन का है वो ग्रेट बाथ ही है। असेंबली हॉल है। देखो, सीधी सी बात है यार, अगर ग्रेट ग्रेनरी अन्नागार है, बात है, तो डेफिनेटली बात के बाद असेंबली मतलब उसके बाद अब पूजा पाठ होगा, असेंबली हॉल बना दो। शेल का स्ट्रिप है। पशुपति महादेव की बात करता है, पशुपति महादेव बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फोटोशिवा सील कहते हैं। अब देखो, मदर गॉडेस की वहाँ पे मूर्ति कौन सी थी, क्ले फिगर के थे हड़प्पा में। यहाँ पे ब्रॉन्ज इमेज है, न्यूड वुमेन डांसर, जो न्यूड वुमेन डांसर है उसके ब्रॉन्ज इमेज यहाँ पे है। स्टेटाइट इमेज, देखो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पशुपति महादेव ब्रॉन्ज इमेज है आपकी, ये जो जो न्यूड वुमेन डांसर है उसकी ब्रॉन्ज इमेज है। स्टेटाइट इमेज है तुम्हारी बियर्डेड मैन की, जो बियर्डेड मैन है मतलब जो दाढ़ी वाला है उसकी स्टेटाइट इमेज है। और ह्यूमन स्केलेटन है जो हडल टुगेदर, ह्यूमन स्केलेटन हडल टुगेदर है। उसके पेंटेड सील है, यानी मतलब पेंटेड सील्स जो है वो पेंटेड है। क्ले फिगर है मदर गॉडेस का। देखो, क्ले फिगर दोनों में दिख रहा है, हड़प्पा में भी है, मोहनजोदाड़ो में भी है। लेकिन मोहनजोदाड़ो की अगर बात करें तो वहाँ पे ब्रॉन्ज इमेज है तुम्हारी एक न्यूड वुमेन डांसर की, ठीक है। और यहाँ पे वोवन कॉटन, मतलब कॉटन जो है
बुनाई होती है उसका फ्रेगमेंट दिखाया गया है। ब्रिक्स का किलन दिखाया गया है। 2 मेसोपोटामिया की सील है, 1398 की सील्स है, मतलब कि ये, और डाइस है। देखो डाइस भी दोनों में है, मतलब लेकिन मोहनजोदारो में तुम्हारी क्या है, मेसोपोटामिया की सील है और 1398 सील्स है। अब चलो, अब चनहदारो, ऐसा चन है, चन चन कर रहा है, लेकिन वो सिटी बिना सिटाडेल के, 2 टाइप का उसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन था, एक लोअर टाउन था और एक अपर था। तो अपर वाले में को सिटाडेल कहते थे, सिटाडेल, लेकिन यहाँ पे ऐसे सिटी है जहाँ पे सिटाडेल नहीं है। अब सिटाडेल नहीं है, ठीक है। अब मतलब दैट मीन्स लोअर जो लोगों की घर होंगे, ठीक है, तो इंक पॉट है। अब सिटाडेल हो गया इंक पॉट लिपस्टिक, यानी हमने इंक का यूज़ किया लिपस्टिक की तरह, ठीक है। मेटल वर्कर, मेटल में काम कर रहे हैं, मेटल का काम कर रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, इंक पॉट से इंक से कुछ लिख रहे हैं। शेल के ऑर्नामेंट्स है, शेल जो होता है उसके ऑर्नामेंट मेकर है, ब्रीड को बना रहे, मोतियों को बना रहे, शॉप्स है, मतलब देखो एक शॉप है आपके पास, वहाँ पे मोतियाँ बन रही हैं और वहाँ पे शेल ऑर्नामेंटल मेकर भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसी शॉप के पास कुत्ता है, तो उन्होंने उनका प्रिंट है, कुत्ते की जो पॉ होते हैं उनके पैर के निशाने हैं, ब्रिक्स पे है। कुत्ता घूम रहा था तो ब्रिक्स बगल में बन रही थी, तो वहाँ पे पॉ के निशान है। टेराकोटा जो बुलक कार्ड है, वहीं पे एक किसान है अपने बुलक कार्ड लेके, तो उसने कहा मुझे टेराकोटा मॉडल्स भी बनानी है। और आपकी ब्रॉन्ज टॉय कार्ड्स है, बुलक कार्ड बन गया और टॉय का कार्ड भी बनाया गया, लेकिन वो ब्रॉन्ज का बनाया गया। देखो सिटाडेल है, मतलब चनहुदारो है, ऐसा सिटी बिना सिटाडेल के, पहली बात। अब वहाँ पे एक शॉप है, शॉप में एक लेडी है, लिपस्टिक लगा रही है, इंक पॉट से कुछ लिख रही है। वहाँ पे मेटल का वर्कर का काम भी चल रहा है, वहाँ पे शेल ऑर्नामेंट्स भी बन रहे हैं, वहाँ पे ब्रीड मेकर भी है, ब्रीड बनाने वाले हैं, शेल के ऑर्नामेंट्स बनाने वाले हैं, मेटल में काम करने वाले हैं। वहीं उसके उन्हीं के पास कुत्ता है, कुत्ता ने जो ब्रिक्स भी बन रहा था, ब्रिक्स को प्रिंट कर दिया। टेराकोटा, मतलब वहाँ पे किसान है, बुलक कार्ड का टेराकोटा मॉडल बनाने का, वहाँ पे ही आपका टॉय कार्ड का ब्रॉन्ज का टॉय कार्ड है। अब उसके बाद लोथल की बात है, जस्ट यू हैव टू कोरिलेट विद अ स्टोरी सो दैट यू कैन गेट अवेयर ऑफ, यू कैन ईजिली लर्न इट। उसके बाद लोथल की बात है, तो देखो डॉकयार्ड होगा, डॉकयार्ड लोथल है, गुजरात में है, ठीक है, देखा था भोगवा रिवर के किनारे है, ठीक है। अब देखो लोथल में क्या हुआ, डॉकयार्ड तो होगा। अब डॉकयार्ड है तो राइस का हस्क है, पैडी जो होती है, धान की भूसी कहते हैं उसको। फिर मेटल वर्कर है, शेल ऑर्नामेंटल वर्कर, देखो मेटल वर्कर और शेल जहाँ भी है दोनों कंबाइंड है, दोनों साथ में मिले। और ब्रीड मेकर और शॉप सेम वही है, जैसे चनहुदारो में था कि शॉप थी, शॉप में आपके मेटल वर्कर काम कर रहे थे, शेल ऑर्नामेंट्स होते थे, ब्रीड मेकर, इतना हो गया। तो ऐसे समझ लो कि लोथल है, वहाँ पे डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड जहाँ शिप में अपने मतलब सामान को निकालती है, लोडिंग अनलोडिंग करती है, तो वहीं पे एक शॉप है, शॉप में आपका क्या है, ब्रीड मेकिंग हो रही है, शेल ऑर्नामेंटल है, मेटल वर्कर हो रही है। अब शॉप के पास बगल में फायर एंड टार है, ठीक है। मतलब देखो फायर, आप क्योंकि डेफिनेटली कोई आएगा मतलब कि हॉर्स लेकर, तो उसने कहा मेरे को, जैसे वहाँ पे आया था चनहुदारो में था कि वहाँ पे किसान कह रहा था मुझे बुलक कार्ड टेराकोटा मॉडल बनाना है बुलक कार्ड का, उसी तरह यहाँ पे लोथल में एक हॉर्स मतलब हॉर्स लेके आया कि मुझे टेराकोटा फिगराइन बनाना है। टेराकोटा फिगराइन है आपका हॉर्स का। फायर अल्टार अब देखो फायर अल्टार वहाँ पे हॉर्स के बगल में, क्योंकि हॉर्स को मतलब हॉर्स के बगल में मच्छर बहुत है, फायर अल्टार है। अब यहाँ पे डबल बैरियर भी है, डबल बैरियर मतलब कि मेल और फीमेल दोनों एक सिंगल ग्रेव में है। फिर शिप, क्योंकि शिप वहाँ पे डेफिनेटली लोथल है, तो आप जब हॉर्स का बन रहा है तो शिप का भी बनाओ। डाइंग वैट है, ठीक है। और क्योंकि अब ये डॉकयार्ड है, तो यहाँ पे पर्शिया से मतलब कि आपका वो हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो पर्शियन या ईरानियन, पर्शिया को ईरान कहते हैं, ठीक है तक। और बहरीनियन सील है। और यहाँ पे पेंटेड जार है, बर्ड और फोक्स का पेंटेड जार भी है, क्योंकि अब फायर डाल है तो वहाँ पे जार है जो पेंटेड जार है, पेंट किया गया है, उसमें बर्ड और फॉक्स का चेहरा है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, यानी कैसे हाउ टू को रिलेटेड। एक मतलब एक लोथल है, वहाँ पे डॉकयार्ड हुआ है, शॉप हो गया, शॉप में 3 चीज़ है, मेटल वर्कर, शेल ऑर्नामेंटल मेकर और ब्रीड मेकर, इतना किया। शॉप के बगल में फायर टार चल रही है, वहाँ पे डबल बैरियर है, मेल और फीमेल का साथ में। और वहाँ पे हॉर्स वाला है, उसने कहा टेराकोटा फिगराइन बनाना है, तो टेराकोटा फिगराइन भी है, और उस हॉर्स के लिए ही पर्टिकुलर फायर टार जलाया गया है। और उसके बाद है अब टेराकोटा फिगराइन अगर हॉर्स की बननी है तो टेराकोटा फिगराइन आपकी शिप की बनी, क्योंकि ट्रेड हो रहा था, तो पर्शियन की और बहरेनियन की सील ज़रूर होगी, और पेंटेड जहाँ रखा हुआ है। उसके बाद कालीबंगल है, देखो कालीबंगल आपका राजस्थान में है, ठीक है। आपने देखा था प्लग्ड फील्ड सरफेस है वहाँ पे, मतलब प्री हड़प्पा की बात कर, कालीबंगल ने अपना प्री हड़प्पन फेज देखा, वहाँ पे प्लग्ड फील्ड सरफेस था, जुता हुआ खेत था, सॉरी, उसके जुता हुआ खेत है, तो डेफिनेटली वहाँ पे फायर टार्स लगाने पड़ेंगे, बहुत मच्छर होंगे, तो 7 फायर टार है, वहाँ पे जुता हुआ खेत है,
तो बगल में ही आपके जो कैरिया है वहाँ पे ब्रिक्स बनाए जा रहे हैं, वो डेकोरेटेड है काफ़ी। और व्हील ऑफ टॉय कार्ट, अब क्योंकि वहाँ पे क्या है, कार्ट जो होता है ना, कार्ट को जो टॉय के बच्चों के जो कार्ट होते हैं उसका जो व्हील है, वो व्हील है टॉय कार्ट्स का, मतलब जो टॉय कार्ट्स होते हैं जो खिलौने होते हैं इसके कार्ट जो होता है उसके व्हील्स बनाए गए हैं। और मेसोपोटामिया के सिलेंडर का सील यहाँ पे आ गई है, बस काली में मेसोपोटामिया के सील आ गए हैं और कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो प्लग्ड फील्ड है, पहले प्लग्ड फील्ड है, प्लग फील्ड है, मच्छर आया तो फायर टार बनाना पड़ा। कॉर्नर पे डेकोरेटेड ब्रिक्स बना रहे हैं, वो बहुत डेकोरेटेड है। व्हील जो टॉय कार्ड्स है उसके व्हील भी रखे हुए हैं इस पर, इमेजिन करो। एंड मेसोपोटामिया का सिलेंडर का सील है, यानी 5 आपके क्लियर हो गए। अब उसके बाद बना वाली बनती है हरियाणा, ठीक है। देखो हरियाणा में भले वो बन रही है लेकिन कुछ भी नहीं है, मतलब डोंट कोरिलेट विद हरियाणा स्टेट, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट यू हैव टू मग इट अप। तो उसमें क्या हो रहा है कि सब कुछ लैक होगा, बन भले रही है। चेस देखो, चेस जो बोर्ड है उसका लैक है, पहली बात है। गिल्डीरॉन पैटर्न है, टाउन प्लानिंग और लैक ऑफ सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ठीक है। टॉय प्लग की बात करता है। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, मतलब कि इसका जो फिगर है क्ले मदर गॉडेस का क्ले फिगर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भले बन रही है लेकिन वो मदर गॉडेस को बहुत मान रही है, तो क्ले फिगर वहाँ पे होगा। लेकिन चेस बोर्ड का लैक है। ग्लिंडन पैटर्न जो टाउन प्लानिंग है वो लैक है। सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, और ना चेस पैटर्न का जो आपका टाउन प्लानिंग है वो है, बट वो मदर को बहुत मानती है, मदर गॉडेस को, उससे क्ले फिगर है। टॉय, लेकिन टॉय प्लग है, ठीक है। अब धोलावीरा है, धोलावीरा गुजरात का है। अगर धोलावीरा कभी आए दिमाग में याद रखना, वहाँ पे वाटर की चीज़ें बहुत अच्छी है, यानी बेस्ट यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है, कैसे वाटर का यूज़ करना है, कैसे उसको रीयूज़ करना है इसका। एंड इट्स स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम, इसका स्ट्रॉन्ग वाटर सिस्टम, बेस्ट वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है। वहाँ यहाँ पे बड़े बड़े कुआँ तो ज़रूर होंगे, और बात एक जायंट वाटर रिजर्वायर होगा। ओनली साइड है जो कि डिवाइड हुआ 3 हड़प्पा सिविलाइजेशन में, 3 पार्ट में हुआ है, प्री हड़प्पा, हड़प्पा एंड पोस्ट हड़प्पा। लार्जेस्ट हड़प्पा इंस्क्रिप्शन यूज़ किया गया फॉर सिविक्स पर्पज़ के लिए। यहाँ पे एक स्टेडियम भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका स्टेडियम है, दैट शुड रिमेंबर, कीप इन माइंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सुटका जेंडर। सुटका जेंडर क्या कहता है, यहाँ पे आपका जो सुटका जेंडर है, सुटका जेंडर में क्या है, सुटका जेंडर में आपके बोन ऑफ हॉर्स है। बोन ऑफ हॉर्स का मतलब क्या हुआ, देखो लेट मी इसको और मैं सो दैट ईजली और दिखे अच्छे से, ठीक है। हाँ, ये सुट का जेंडर की बात करता है। देखो सुट का जेंडर की बात है आपका यहाँ पे, देखो बोन्स ऑफ हॉर्स है। देखो सुट का जेंडर है आपका, ये आपका गुजरात में बोन्स ऑफ हॉर्स है। ओवर ग्रेव है, पोर्ट बरियर है, मतलब कि हॉर्स के बोन्स है, और उसके बाद उसमें जो ग्रेव है, जो कब्र है, वो ओवर शेप की है, पॉट बरियर है। और दायमाबाद की बात करता है, दायमाबाद गुजरात की बात है, महाराष्ट्र सॉरी। यहाँ पे ब्रॉन्ज इमेज है, शैरियट्स विद अ शैरियट, मतलब कि आपके शैरियट्स विद शैरिटियर है, मतलब कि ब्रॉन्ज इमेज है वहाँ पे। और मतलब जो रथ होते हैं, रथ हाथी होते हैं, शैरिटियर्स के साथ शैरियट्स भी है। और ऑक्स है, एलिफेंट है, राइनो है। देखो एलिफेंट राइनो दोनों मोटे मोटे हैं, वो दायमों में है, दम लगा है तो एलिफेंट राइनो हो गया। साथ में ऑक्स भी आपकी दम वाली होती है, तो ऑक्स एलिफेंट राइनो तीनों हो गए। शैरिटियर विद शैरियट है, और ब्रॉन्ज की इमेज है। अब मोहनजोदारो की बात करते हैं, लेट्स टू द पॉइंट। देखो लार्जेस्ट साइट है तुम्हारा इंडस सिविलाइजेशन का, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो लार्जेस्ट जो इंडियन साइट जो इंडस सिविलाइजेशन की ये है। क्या क्या कॉमन फीचर है आपका, मेजर सिटी की बात करें, एक टाउन प्लानिंग बहुत कॉमन है, उसके मतलब उसको ग्रिड सिस्टम कहते हैं। देखो मतलब कि 90 डिग्री मतलब ऐसे अरेंज किया गया है कि जो रोड है वो एक दूसरे को 90 डिग्री से कट करती है। देखो बर्न ब्रिक का यूज़ किया गया, क्योंकि जो भी मतलब वहाँ पे जो जितने भी मकान हैं वो बर्न ब्रिक से बने हुए हैं। कुछ एक्सेप्शंस चीज़ें रहेंगी देखना। अंडरग्राउंड देखो, ड्रेनेज सिस्टम आपका अंडरग्राउंड है सारा। जी एंड वाटर रिजर्वायर धोलावीरा में पूरा सिटाडेल फोर्टिफाई किया गया है, लेकिन चन्हुदारो ऐसा कि बिना किसी सिटाडेल के है। कुछ एक्सेप्शन देखो, जैसे चन्हुदारो है। देखो सुरकोताटा जो है वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। केवल इंडस सिविलाइजेशन जहाँ पे हमारे रिमेन्स है, सुरकोताटा में ही आपके केवल हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं, बाकी कहीं पे मिले नहीं है। तो ये आपका क्या है, सुरकोताटा, ठीक है। सुरकोताटा की बात करता है। उसके बाद मेन क्रॉप्स की बात करता है। आपका मेन क्रॉप क्या है, देखो वीट और बाले बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन क्रॉप की बात करें
तो ये आई थिंक इसमें दिख नहीं रहा, चलो शायद इससे ग्रीन से समझ में आए। वीटो वाले है यहाँ पे, मतलब एविडेंस मिला है कल्टीवेशन राइस का। आपको दो जगह मिलेगा, एक लोथल और रंग लो और राइस से, तो मतलब एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस है लोथल और रंगपुर, ये गुजरात का, रंगपुर गुजरात में है। अदर क्रॉप की बात करते हैं जैसे डेट है, मस्टर्ड है, सीसम है, कॉटन है, ये एक्सेट्रा। इंडस लोग थे, दैट वाज द फर्स्ट। इंडस लोग थे, पीपल जो थे, दैट वाज द फर्स्ट जिसने प्रोड्यूस किया कॉटन इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट है एनिमल की बात करते हैं, जैसे शिप है, गोट है, हम्ड है, हम्बलेस बुल है, बेफलो है, बोर है, ठीक है, डॉग है, कैट है, पिग है, फाउल है, डियर है, टोटॉइस है, एलिफेंट है, कैमल है, राइनोसोरॉस है, टाइगर है, एक्सेट्रा है। तो कोई एलिफेंट, राइनोसोरॉस, टाइगर, ये तो आपका पशुपति सील में देखेंगे आप। पशुपति सेल में देखना है, दो चीज़ तो देखना है। ईटी, राइट साइड में ईटी है, राइट साइड में ईटी मतलब एलिफेंट और टाइगर रहेगा, और लेफ्ट साइड में आपके ये आपका लेफ्ट साइड में बेफेलो रहेगा, और बीई, देखो पहले तो राइट साइड में ईटी है और लेफ्ट साइड का मैं अभी आपको बताती हूँ। तो उसके बाद लॉयन जो है, दैट वाज लॉयन आपका इंडस पीपल नहीं जानते थे। अमारी से याद रखना, एक सिंगल इंस्टेंट है जहाँ पे इंडियन राइनोसोरॉस रिपोर्ट हुआ है। अमारी के सिंगल इंस्टेंट है जहाँ पे इंडिया का राइनोसोरॉस रिपोर्ट हुआ है। देयर वाज एक्सटेंसिव इनलैंड और फॉरेन ट्रेड था, डेफिनेटली। फॉरेन ट्रेड की बात करें, मेसोपोटामिया या सुमेरियन की बात करता है। मेसोपोटामिया को ही सुमेरियन कहते थे, वो मॉडल इराक की बात करा और बहरीन में फ्लॉरिश हुआ। ठीक है, ये आपका है। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, मतलब उसके नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 3 पे चलेंगे। हर जगह पे ट्रेड अलग अलग हुआ है। जैसे गोल्ड की बात करें तो देखो, गोल्ड में कोलार तो फेमस है कर्नाटका में आज भी। कोलार से है अफगानिस्तान और पर्शिया, दो बाहर से, देखो अफगानिस्तान से और पर्शिया मतलब ईरान से मंगवाएंगे। अफगानिस्तान के ऊपर ही पर ईरान है, ईरान अफगानिस्तान से मंगवा लो, और कर्नाटका के कोरल से मतलब साउथ से मंगवाया। सिल्वर की बात है, सिल्वर किसके लिए है? सिल्वर भी अफगानिस्तान से, देखो अफगानिस्तान से गोल्ड और सिल्वर दोनों मंगवाया जा रहा है, ईरान से भी गोल्ड और सिल्वर दोनों मंगवाया जा रहा है, और सिल्वर में साउथ इंडिया से भी मंगवा रहे हैं। कॉपर है, खेतरी बेल्ट है, बहुत फेमस है, ओल्डेस्ट आपकी पता ही है। फिर उसके बाद अगर बाहर से देखा तो बलूचिस्तान और अरेबिया से। टनटना रहा है बिहार और अफगानिस्तान, ए बी टनटना रहा है, यानी अफगानिस्तान और बिहार की बात कर रहा है। उसके लैपिस लजूरी एक तरह का पत्थर होता है, यह शफायर होता है, वो आपका बदख्स्तान मतलब अफगानिस्तान से बदख्स्तान लैपिस लजूरी मंगवा रहे हैं। और जेड जो है वो सेंट्रल एशिया से मंगवा रहे हैं, सेंट्रल से आपका जेड मंगवा रहे हैं। स्टेटाइट की बात करें तो शहर सुख्ता जो है ईरान से स्टेटाइट मंगवाया। शहर सुख्ता या कीर्थर, देखो ईरान और पाकिस्तान से स्टेटाइट्स मंगवाया जा रहा है, कीर्थन रेंज हिल से, और शहर सोख्ता ईरान। और अमीथिस्ट जो है वो आपका महाराष्ट्र से मंगवाया जा रहा है। और अगेट है, चारकेडोनीज और कार्नेलियंस है। अगेट, चारकेडोलियन और कार्नेलियन जो है सौराष्ट्र और वेस्ट इंडिया से, आपका सौराष्ट्र मतलब गुजरात वाला एरिया और वेस्ट इंडिया से मंगवाया गया। अब एक्सपोर्ट की बात करते हैं, एक्सपोर्ट में क्या क्या देखोगे। देखो एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट में मंगवाया गया, कॉटन की गुड्स है उसको मंगवाया गया, टेराकोटा फिक्राइन मंगवाया गया, पोएट्री मंगवाई गई जिसमें कुछ पोएट्री थे, कुछ ब्रीड्स है जैसे चनहुदार से ब्रीड्स मंगवाया गया। कोच शेल लोथल से आपका, वहाँ पे कोच शेल आपने देखा होगा, समुद्र के किनारे आपको शेल टाइप की चीज़ें मिलती है, वो है कोच शेल। आइवरी प्रोडक्ट्स है, कॉपर है, एक्सेट्रा। वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ये है, आयरन वॉज नॉट नोन टू दम, आयरन लोहा था ही नहीं उस टाइम पे। नेक्स्ट है सुमेरियन टैक्स, यानी मेसोपोटामिया टैक्स या सुमेरियन टैक्स कहता है कि मलूहा से उसका रिलेशन था। इसका मतलब मलूहा का नाम उसने कहा है, इंडस रीजन ही मलूहा को उसने कोरिलेट किया है, इंडस रीजन से ही किया है। अब देखो अफगानिस्तान में क्या है, 2 इंडस साइट है, मतलब कि शतुघाई और मुंडिकाक और शतुघाई, ये दो ही केवल इंडस साइट है जो अफगानिस्तान में पाई जाती है। ठीक है, उसके सुमेरियन टैक्स यानी मेसोपोटामिया टैक्स जो है, उसने कहा कि मेरे 2 इमीडिएट स्टेशन थे, एक दिलमुन था मतलब बहरान था, और माकन था यानी माकरान कोस्ट था। ठीक है, उसका सूसा और उर, ये मेसोपोटामिया के प्लेस है जहाँ पे हमारे सूसा और उर में हमारे क्या है हड़प्पा सील पाए गए। हड़प्पा जो थे वो हम आपका अर्लीस्ट पीपल थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया। इट वॉज कॉल्ड अ सिंडोम, इसको ग्रीक ने कहा कि यार ये सिंडोम है। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है, देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ कॉइन का कोई भी एविडेंस नहीं है। बार्टर सिस्टम ही था यहाँ पे, हैज़ बिन अ नॉर्मल मैथड था एक्सचेंज करना गुड्स का। लोथल का है क्या एंशिएंट पोर्ट है आपका इंडस सिविलाइजेशन का। इंडस सिविलाइजेशन की बात करें तो अर्बन है, ये पता ही है, कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है कि क्या नेचर ऑफ पॉलिटी हो गई। ये देखा गया कि रूलिंग अथॉरिटी जो थी इंडस सिविलाइजेशन की, दैट वाज अ क्लास ऑफ मर्चेंट।
मतलब कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है क्या पॉलिटी का क्या नेचर होगा, बट ये देखा गया जो रूलिंग अथॉरिटी थी इंडस आपकी सिविलाइजेशन की, वो रूलिंग अथॉरिटी वो क्लास ऑफ मर्चेंट थी। हड़प्पा पीपल की बात करें, उन्होंने अपने गॉड को टेम्पल में वर्कशिप नहीं की कभी, कोई भी टेम्पल का एविडेंस नहीं मिला है, अनअथर्ड नहीं हुआ है। आइडिया उनका रिलीजन का है कि वो स्टैचू से मिल जाता है, जो फिगराइन है मदर गॉडेस की फिगराइन है, जो स्टैचू मिले उससे हमको आइडिया होता है कि रिलीजन तो था। उसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट कॉमनली जो फाउंड आपको मिला है फिगराइंस मिली है, फिगर्स मिली, किसकी मिली है आपको, मदर गॉडेस की मिली है, उसको मैत्री देवी कहा गया है, शक्ति का अवतार कहा गया है। यानी कि यहाँ पे एविडेंस था कि योनि का भी प्रिवेलेंस एविडेंस था, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन वर्कशिप की बात करता है। अब अगर चीफ मेल डाइटी की बात करें तो चीफ मेल डाइटी है वो आपका पशुपति महादेव है। पशुपति महादेव मतलब लॉर्ड ऑफ एनिमल, मतलब पशुपति महादेव को ही हम लोग लॉर्ड ऑफ एनिमल कहते थे, और उन्हीं को हम लोग प्रोटो शिवा कहते थे, जो कि सील में रिप्रेजेंट किए गए हैं और वो यौगिक पोस्चर में सिट बैठे हुए हैं और उनको 4 एनिमल सराउंड किया है। देखो राइट साइड एक एलिफेंट है, टाइगर है, राइनो है, बेफलो है। मैंने कहा राइट साइड जो है ईटी है, राइट साइड ईटी कौन, मतलब एलिफेंट और टाइगर। लेफ्ट साइड आरबी है, या बी आर कह दो, आरबी मतलब राइनो बेफलो। दो डियर जो है, दो डियर मतलब राइनो बेफलो लेफ्ट साइड, राइट साइड ईटी मतलब एलिफेंट एंड टाइगर। दो डियर उसके उनके फीट में पैरों के नीचे में अपीयर दिखाई देते हैं। तो वो यानी फैलिक का भी प्रिवेलेंस था, मतलब लिंगम वर्कशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसका मतलब क्या है कि आपने देखा कि 10 यानी शिव शक्ति वर्कशिप जो है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्कशिप जो है इंडिया में अपीयर टू हैव बीन अ पार्ट, हमेशा उसका पार्ट रही है रिलीजियस बिलीफ। जो हड़प्पा पीपल थे, हम बुल की बात करें, कुबड़ वाले जो होते हैं ना बुल, वो भी थे। रिमेन्स और जो रिलिक्स है वो रिवील करता है जूलियट्री। जूलियट्री मतलब होता है कि एनिमल का वर्कशिप करना, जू मतलब एनिमल, ठीक है, जूलियट्री हो गया। और ट्री की वर्कशिप करना यानी पीपल की वर्कशिप करना, वो भी काफ़ी चलन में था उस समय पे, ठीक है। ये आपका कौन सा पेज हो गया, दैट इज़ पेज नंबर 4। अब नाउ कम टू द पेज नंबर मतलब 5, लूसन का तो 5 है बट इसका 4 लिखा है, ठीक है। मतलब पेज नंबर 4 सपोज, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका क्या कहा है, देयर इज एविडेंस ऑफ वेट, एक इसको सिस्टमेट, हाँ, देयर इज एविडेंस था पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का, मतलब पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी थी, यानी सील में बनी थी। सील मतलब एक स्ट्रक्चर है, मतलब एक जैसे कॉइन टाइप का था सील, ठीक है, उस पर आपके पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बने हुए थे। सील आपका डेसिफर्ड नहीं था, मतलब सील को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया, बट ओवरलैपिंग लेटर्स बहुत ज़्यादा ओवरलैप थे। ऑन सम ऑफ द पोर्ट शेड फ्रॉम कालीबंगा। कालीबंगा में हमने देखा कि लेटर्स जो थे बहुत एक दूसरे से टकरा, मतलब ओवरलैप थे। जैसे मान लो लेफ्ट से राइट लिखा और तुमने वही वर्ड राइट टू लेफ्ट लिखोगे तो कुछ लेटर एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। ये शो करता है कि राइटिंग थी बोस्टो फेडॉन थी। बोस्टो फेडॉन होता है हम जब राइट से लेफ्ट लिखते हैं, दैट इज मीन्स फ्रॉम राइट से लेफ्ट लिखना, या एंड फ्रॉम पहले लेफ्ट से राइट टू लेफ्ट लिखा फिर लेफ्ट टू राइट लिखा, अल्टरनेट लाइन में ऐसे लिखते रहते हैं। यानी इट हैज़ बीन रिफर्ड टू एज अ, इसलिए हम इसको प्रोटो द्रविडियन भी कहते हैं। जो भी ओल्डर स्क्रिप्ट आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे है वो आपकी हड़प्पा स्क्रिप्ट है। ओल्ड स्क्रिप्ट हड़प्पा है, डेसिफर्ड नहीं हुआ है, पता अभी उसको पढ़ा नहीं जा सका। ओल्डेस्ट डेसिफर्ड स्क्रिप्ट जो है, बट लेकिन जो ओल्डर डेसिफर्ड स्क्रिप्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, जो कि हमारी 5th सेंचुरी BC से पता चलती है। मोस्ट लेटर बाद में इंडियन स्क्रिप्ट को डेवलप किया गया था। इंडियन स्क्रिप्ट डेवलप ब्राह्मी से ही इंडियन स्क्रिप्ट जो है डेवलप हुई है। लेकिन अगर ओल्ड स्क्रिप्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया नहीं आता, इंडिया तो आता ही है, साथ में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये एरियाज भी आते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पॉइंट देखो, मतलब इंडिया सब कॉन्टिनेंट, जब वेन एवर वी टॉक अबाउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैट मीन्स ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है आपका हड़प्पा स्क्रिप्ट। बट द देखो ओल्डेस्ट डेसिफर्ड इन, लेकिन जो सबसे पुरानी डेसिफर्ड स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, और इंडिया ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही अपने स्क्रिप्ट को डेवलप किया है, ठीक है। उसके बाद कहता है स्टेटाइट। स्टेटाइट क्या है, स्टेटाइट का यूज़ करते थे हम लोग सील बनाने के लिए। स्टेटाइट एक पत्थर होता है, ठीक है। स्टेटाइट का जो समुद्र के किनारे होता है वो उसके लिए हम यूज़ करते थे सील बनाने के लिए। और देखो उस सील में कुछ ना किसी का तो इंग्रेव्ड करो, कोई ना कोई पिक्चर, तो कुबड़ वाला जो बुल होता है उसको रिप्रेजेंट किया गया है आपके इंडस के सील में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके बरियर की बात कर रहा है। देखो इनहुमेशन या कंप्लीट बरियर एक मोस्ट कॉमन मेथड था। कंप्लीट बरियर होता है डेड बॉडी आई, डेड बॉडी को कंप्लीट आपने बरीड कर दिया,
ठीक है, वो होते कंप्लीट। इम्पार्शियल में अलग होता है, इम्पार्शियल बरियर अलग होता है। उनकी जो होता है पहले डेड बॉडीज़ की मतलब कि उनके बोन्स को हम लोग इंग्रेव करते हैं, तो पार्शियल दो तीन टाइप के बरियर्स होते हैं। अब याद रखना, ओरिजिन ऑफ स्वास्तिक सिंबल भी बहुत ज़्यादा ट्रेस किया गया। ठीक है, इंद्र को माना गया कि अक्यूज़ किया गया कि वो उसने डिक्लाइन किया है इंडस सिविलाइजेशन का, ये एम व्हीलर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऋग्वेद क्या कहता है। ऋग्वेद स्पीक ऑफ बैटल, उसने एक बैटल के बारे में बताया है एट अ प्लेस, उसका नाम है हरियुम्पिया। मतलब उस बैटल में मतलब कि ऋग्वेद ने जिस बैटल का नाम बताया उसका नाम है हरियुम्पिया, जिसको बाद में हरियुम्पिया को ही आइडेंटिफाई किया गया था हड़प्पा के बीच में। जो मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर वो बिलीव करते हैं जो ये सिविलाइजेशन के मेकर थे वो द्रविडियन थे। मतलब हमारी जो हड़प्पा है, मतलब जो सिविलाइजेशन किससे बना है, आपके हड़प्पा द्रविडियन थे। कंटेम्प्रेरी अगर सिविलाइजेशन देखें उसके मतलब उसके साथ कौन कौन सी सिविलाइजेशन चल रही थी, तो देखो मेसोपोटामिया मतलब वही सुमेरियन है, इजिप्ट है और चाइना, मतलब 3 आपका चल ही रहा था। ठीक है, तो ये आपका पेज जो है नहीं अभी पेज ये मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो हड़प्पा आपकी कंप्लीट हो गया है। अब नाउ नेक्स्ट टू द क्वेश्चन पे चलते हैं। देन वी उसके बाद हम उस पे चलेंगे। क्वेश्चन पे चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स कम टू द आप इसमें जा सकते हैं एंशिएंट इंडिया ना। अब आपको एंशिएंट इंडिया में जो वो है क्या बोलते हैं, ये आपका जो घटना चक्र है, घटना चक्र से मैंने जस्ट आई हैव जस्ट कॉपी इट एंड इसको कॉपी किया है एंड मेक अ नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सो दैट आई कैन गेट ईजली अवेयर ऑफ एवरीथिंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द घटना चक्र। घटना चक्र को स्टार्ट करते हैं। इसमें घटना चक्र में आपका कहाँ से हड़प्पा से शुरू करते हैं। ये तो स्टोन एज है, स्टोन एज भी आई विल कवर इट, स्टोन एज मैं इसमें कवर करूँगी। ये बहुत क्रिस्प एंड वास्ट है, इसे आपको ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा। तो मोहनजोदाड़ो की बात करना है, ये कहाँ पे स्टार्ट होता है आपका, ये देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ से आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होता है, ये घटना चक्र है। तो ये दोनों आप घटना चक्र को लीजिए, उससे आप देखते जाइए। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। आर्कोलॉजिकल ने यूज़ किया टर्म कल्चर। कल्चर का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब बहुत सारे कल्चर का यूज़ किया गया जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो कि हर ऑब्जेक्ट जो होते हैं काफ़ी डिफरेंट स्टाइल के होते हैं, जो कि एक साथ मिलते हैं टुगेदर विद इन अ स्पेसिफाइड जोग्राफिकल एरिया में मिलेंगे और पीरियड ऑफ टाइम में मिलेंगे। किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में उस किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड जोग्राफिकल एरिया में अगर बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिले लेकिन उनके स्टाइल अलग अलग है, तो दैट इज़ कल्चर। ठीक है, इन केस ऑफ अगर हड़प्पा कल्चर की बात करें तो दिस डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो अलग ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा मतलब और अच्छे से, ये जो डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट है जैसे सील है, ब्रीड है, मोतिया है, वेट है, स्टोन की ब्लेड्स है, इवन बेक्ड ब्रिक्स है, ये सब हमने देखा। हड़प्पा सील जो है हमारा द मोस्ट डिस्टिंक्टिव एक आर्टिफैक्ट है, मतलब नमूना है हड़प्पा का, मतलब सील की बात कर रहा है हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी बात करेगा। अब सील जो है वो देखो, सील को आपको डिस्कवर किया गया हड़प्पा में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, दयाराम साहनी ने हड़प्पा को डिस्कवर वैसे भी किया, तो सील भी करेंगे डेफिनेटली। 1921 की बात है। अदर आर्कोलॉजी की बात करते हैं, राखालदास बनर्जी, अगर आर्कोलॉजी थे राखालदास बनर्जी, उन्होंने भी सील को फाउंड किया एट द मोहनजोदारो, लीडिंग टू द कंजक्शन दैट दीज साइट्स जो हैं, मतलब ये बताता है दीज साइट्स कौन सी साइट्स, मतलब आपका ये मोहनजोदारो हड़प्पा है, दैट वाज द पार्ट ऑफ सिंगल आर्कोलॉजिकल कल्चर का ही पार्ट था। बेस्ड ऑन दिस फाइंड, मतलब इस जो फाइंड्स किया ये इन्होंने जो खोजा, जॉन मार्शल जो थे, किसके बेस था, जॉन मार्शल जो डायरेक्टर जनरल थे उस टाइम पे ASI के, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने ही अनाउंस किया कि डिस्कवरी हुई न्यू सिविलाइजेशन की। वो कहाँ पे, इंडस वैली में। कहाँ डिस्कवरी हुई है, इंडस वैली में। हड़प्पा जो है वो कहाँ पे है आपका, देखो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के सहीवाल, क्योंकि हड़प्पा सही में है वहाँ पे है। अब मोंटेगोमेरी डिस्ट्रिक्ट पे लोकेटेड है, करंटली सहीवाल डिस्ट्रिक्ट। मोंटेगोमेरी डिस्ट्रिक्ट याद रखना, पहले से बोलते थे। मोहनजोदारो की बात है, वो आपका देखो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है और इंडस रिवर के बैंक में है। अब नेक्स्ट है स्टुअर्ट, यहाँ वहाँ के हिस्टोरियन थे स्टुअर्ट पिगॉट, उन्होंने कहा 2 सिटी यानी हड़प्पा की बात की, मोहनजोदारो है, ये दोनों जो थे ट्विन सिटी थी एक्सटेंसिव किंगडम की। ठीक है, अब ये हड़प्पा कहाँ पे है, कौन से रिवर के किनारे है, आपके रावी रिवर के किनारे है। अब देखो C14 क्या कहता है, C14 डेटिंग प्रोसेस जो है वो इंडिकेट करता है कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा का जो कार्यकाल है वो 2300 से लेकर 1700 BC है, जो कि एक्सेप्ट भी किया गया, क्योंकि 2300 से लेकर 1900 का टाइम जो है वहाँ पे ये सिविलाइजेशन
सिविलाइजेशन अपने ग्रोथ में थी, पीक पर थी। आपको पता है कि पहले बीसी जो है मतलब बीसी का जो काउंट करते हैं वो मतलब बड़े से घटते क्रम पे करते हैं। जैसे जैसे मतलब 5 बीसी पहले आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, उल्टा होता है बीसी में, बिफोर इरा क्राइस्ट में। तो जो 2300 से लेकर 1900 बीसी था उसमें जो ये ग्रोथ हुआ सिविलाइजेशन का पीक टाइम में था। मेसोपोटामिया और इजिप्टियन की देखो इनके कंटेम्प्रेरी कौन थे, मैंने बताया सुमेरियन थे, मतलब मेसोपोटामिया या सुमेरियन, इजिप्टियन और चाइनीज़, 3 लोग ही थे। ये इसकी कंटेम्प्रेरी थे आपके कौन, ये इंडस सिविलाइजेशन के। टाइमलाइन की बात करें तो हम बहुत सारे रिसर्चर के अलग अलग व्यूज़ हैं, कौन क्या क्या टाइमलाइन बोला, किसने ये टाइमलाइन होनी चाहिए, बस 80-14 को मानना ही सही रहेगा। जॉन मार्शल जो थे, मैके हो गया, माधव स्वरूप हो गए, वत्स हो गए, ये सीजे गार्ड हो गए, मॉर्टिमर व्हीलर हो गए, वॉल्टर है, उन्होंने कहा कि यार ये मतलब जॉन मार्शल ने कहा 3250 से लेकर 2750, मैके ने कहा 2800 से लेकर 2500, फिर माधव स्वरूप ने कहा कि 3500 से 2500, ये सबके अलग अलग टाइम थे। ठीक है, ये इतना सिग्निफिकेंस भी नहीं है। हड़प्पा कल्चर जो है कवर क्या करता है, देखो पंजाब को, देखो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध को करता है, बलूचिस्तान को करता है। अब इंडिया में आ जाए तो गुजरात है, गुजरात के नीचे राजस्थान है, राजस्थान है, फिर कुछ वेस्टर्न घाट का फ्रिंज है, छोर है, मतलब थोड़ा सा पार्ट है। ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होगा, मंदा जम्मू कश्मीर, मतलब ऊपर देखा जाए, देखो अगर हम यहाँ पे देखा जाए, अगर एक्सटेंड की बात करते हैं तो ये आपका यहाँ पे है, ये आपका नॉर्थन है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के मांडा में है। ठीक है, यहाँ पे लिखा मांडा जम्मू कश्मीर, नॉर्थ की बात करेगा। उसके बाद देखें दायमाबाद, देखो यहाँ पे महाराष्ट्र नीचे है साउथ में, तो दायमाबाद हो गया डी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं साउथ में, और सुट का जंडर बालूचिस्तान, अब यहाँ पे डेफिनेटली सुट का जंडर होगा। ठीक है, और यहाँ पे आलमगीरपुर यूपी है। ठीक है, यही कह रहा है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि एक्सटेंड हुआ मांडा जम्मू कश्मीर इन द नॉर्थ में, ठीक है, दायमाबाद महाराष्ट्र में और इन द साउथ, और फ्रॉम सुट का जंडर बालूचिस्तान वाला वेस्ट में है, ये दिख रहा है, और आलमगीरपुर जो यूपी वाला है, जो हिंडन रिवर के किनारे है, वो नॉर्थ में। अभी क्वेश्चंस आएंगे तो यू विल गेट और अच्छे से पता चलेगा। एरिया जो पूरा फॉर्म करता है वो ट्रायंगुलर शेप है, और ये तुम्हारा लगभग 13 लाख का स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान से ज़्यादा है। और वो हमारे जो उसके कंटेम्प्रेरी कौन थे, चाइनीज थे, इजिप्ट था, मेसोपोटामिया था, उनसे भी बड़ा है। अगर एविडेंस देखा जाए तो पॉपुलेशन जो मोहनजोदारो की है वो 4 लोग वहाँ पे रहते थे, 4 स्पीशीज़ लोग रहते थे। एक प्रोटो एस्ट्रोलॉइड रहते थे, मतलब कॉकेकस। आप देखोगे यूरोप का जो सबसे ईस्टर्न पार्ट है उसको कॉकेकस वहाँ पे माउंटेन है, तो वहाँ से लोग आए थे, तो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड कॉकेशियन। मेडिटेरियन सी से आए तो मेडिटेरियन हो गए, अल्पाइन हो गया, और मोंगोलाइड मतलब जो चाइनीज़ के ऊपर वाला जो एरिया मोंगोलाइड से आए, और अल्पाइन है, ये आपके 4 हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है एवरीथिंग इज गिवन इन योर घटनाचक्र। एज एन आर्कोलॉजिस्ट फाउंडर जो है, पहला है कि लक्ष्मण स्वरूप। देखो जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट फाउंडर जो है कौन है, देखो लक्ष्मण स्वरूप है, वी गॉर्डन चाइल्ड है, व्हीलर सुमेरियन है, रखालदास बनर्जी है, ये सब उन्होंने अलग अलग बोला। आर्कोलॉजी देखो कौन कौन किसने क्या क्या बोला। देखो डी लक्ष्मण स्वरूप ने कहा कि आर्य, मतलब कि अगर देखो डी लक्ष्मण स्वरूप ने कहा कि मतलब कि आर्य ने फाउंड किया। वी गॉर्डन चिल्डे और व्हीलर ने कहा कि सुमेरियन उन्होंने सुमेरियन की बात की। और राखालदास बनर्जी ने कहा कि ये जो द्रविडियन कहा। ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट है सिटी जो खुदाई से मिली, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं फॉलोइंग एरिया में। एक सेंट्रल सिटी थी, ठीक है, बीच में सिटी थी, एक कोस्टल सिटी थी, मतलब कोस्टल सिटी मतलब डॉकयार्ड, और मतलब डॉकयार्ड यहाँ जब बंदरगाह है, और अदर सिटी और टाउन थी। 3 मेजर सिटी पाई गई थी वहाँ पे। कौन कौन सी है, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, धौलावीरा है। ये तीनों लार्ज सिटियाँ थी। ठीक है, लार्ज सिटी की बात करता है। वास्ट माउंट जो होता है आपका, जो माउंट था, टीला था, उसे कहते हैं टीला। जो वास्ट माउंट था वो पहली बार कहाँ मिला आपका, चार्ल्स मेशन ने 1926 में माउंट मतलब एक टीला देखा था, चार्ल्स मेशन ने। फिर 1920-21 की बात है, आरबी जयराम साहनी ने सर्वे किया हड़प्पा कल्चर को। कहाँ पे किया, साहिवाल जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, रवि रिवर के लेफ्ट साइड में। ठीक है, 1923 में 2 साल बाद ही आपका एग्जीबिशन प्रोसेस शुरू कर दिया था उसने, और डिसकंटिन्यू के साथ।
उसके अलावा इन ईयर 1920 की बात है, 1921 में और 33 और 34 में माधव स्वरूप जो थे वत्स, और 1946 में मॉर्टिमर ने व्हीलर ने भी इस एग्जीबिशन प्रोसेस को लार्ज स्केल में किया। इसी अभी देखो सबसे पहले तो आपकी हड़प्पा की बात कर रहा है, ये देखो उसने कहा कि 21 की बात है, जयराम सैनी ने किया, ठीक है, पहली बात। उसके 23 की बात है, ये कंटिन्यूटी में रहा, 20-21 और 33-34 तक माधव स्वरूप वत्स भी आ गए, और 46 में मॉर्टिमर व्हीलर है, उन्होंने भी ये एग्जीबिशन किया। इसका मतलब समझ में आ रहा है 3 लोगों का हाथ है ये हड़प्पा कल्चर में एग्जीबिट करने में, विद्याराय सरस्वती, माधव स्वरूप वत्स और मॉर्टिमर व्हीलर। व्हील चला दो वत्स को, माधव को दिस। अब देखो हड़प्पा में दो टीले थे। ईस्टर्न साइड का माउंट जो था उसको हम सिटी कहते थे, सिटी माउंट कहते थे, और वेस्ट में जो था उसको कैस्टल माउंट कहते थे। देखो ये सीधी सी बात है, ये अगर हमारा ये है, देखिए यहाँ पे ये आपका वेस्ट होगा और यहाँ पे आपका क्या होगा, ईस्ट होगा, ठीक है, इसको ईस्ट कहते हैं। तो ये वेस्टर्न साइड में सिटी माउंट कहलाया, और नहीं सॉरी, वेस्टर्न वाला जो है कैस्टल माउंट और ये ईस्ट वाला जो था वो सिटी माउंट कहलाया। जो भी ग्रेनरी मिली अन्नागार की जो रेमनेंट्स थी वो भी हमें मिली 12 रूम के फॉर्म में, मतलब 12 रूम का अन्नागार था जो कि अरेंज किया गया था 2 रूम में, और हर में 6-6 रूम थे। सीधी सी बात है, 2 रूम मतलब क्या, एक ऐसे ये रो और ये रो, इसमें 6 रूम बना दो, 6 रूम ग्रेनरीज के बना दो, और यहाँ पे भी आपके 6 रूम बना दो, नीचे वाले में भी 6 रूम बना दो। इसमें मैंने 3 ही बनाया है बट 6 बनाइए, तो टोटल 12 हो गए। ये आपका रेमिनेंट मिला है, मतलब इसके अवशेष मिले हैं। अब ऐसे तो एज इट इज़ नहीं मिलेगा, है ना, हर चीज़। अब उसके फर्स्ट आर्टिफैक्ट का मतलब था नमूना, जो कि अनकवर्ड किया हड़प्पा में। वहाँ पे एक यूनिक स्टोन की सील मिली है, जो कि जिसमें यूनिकॉर्न था। यूनिकॉर्न जो आपका जानवर है वो यूनिकॉर्न था। उसकी जो फिगर थी वो कार्व्ड थी, यूनिक स्टोन सील था, और एक इंस्क्रिप्शन भी था। इसी तरह ये जो सेम सील, इसी तरह जो सील है वो अलग डिफरेंट एनिमल सिंबल के भी मिले हैं, ठीक है। राइटिंग भी यहाँ पे मिली है, राइटिंग भी मिली, पिक्टोरियल फॉर्म में है लेकिन, ठीक है। लेकिन उस राइटिंग को हम डेसिफर्ड नहीं कर सकते, मतलब उसको पढ़ नहीं सकते। एविडेंस जो भी मिला है यहाँ पे आज तक नहीं पढ़ा जा सका। जो भी एविडेंस फाउंड हुआ है अर्ली आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन से, जो भी मतलब एविडेंस मिले आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन से, वही मेजर सोर्स है कि जानना कि हड़प्पा कल्चर कैसा था। अब कौन कौन से पिक्चर मिले, देखो पिक्चर मिला एलिफेंट, मोटे मोटे कौन है, एलिफेंट, राइनो है, टाइगर, डियर, शिप एक्सेट्रा, ये सब सील में मिले। और टेराकोटा आर्ट्स ऑफ हड़प्पा कल्चर, और टेराकोटा जो थे, टेराकोटा की जो मतलब हमारा टेराकोटा मतलब जो पकी मिट्टी होती है उसको हम पकाते हैं, उसको ड्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ फायर का यूज़ करके, उसके भी हड़प्पा कल्चर के आर्ट्स में, उसमें भी कुछ बहुत सारे आर्ट्स बनाए गए। टेराकोटा से मदर गॉडेस बनाया गया, शिप बनाया गया, हॉर्स बनाया गया, वो सब भी है। बट काओ कहीं नहीं सीने मिली, इसका मतलब दे आर नॉट अवेयर ऑफ द काओ के बारे में नहीं जानते थे। टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पा कल्चर हमें देखने को मिला। अब मोहनजोदारो की बात करेंगे। मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंट ऑफ द डेथ मैन इन सिंधी लैंग्वेज में देखा जाए। देखो ये एक्चुअली ये भी मतलब घटना चक्र भी सिक्वेंस वाइज है। मतलब घटना चक्र में क्या है, क्वेश्चन दिया गया है, आप पहले लूसेंट पढ़ लो, लूसेंट को पढ़ने के बाद घटना चक्र को पढ़ो, एंड देन उसके बाद सेकेंड टाइम उसको रिवाइज करो। उसके बाद आई विल स्टार्ट दैट सीरीज़, उसमें एनसीईआरटी अलॉन्ग विद द घटना चक्र, क्योंकि घटना चक्र इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी लूसेंट से पढ़ा, एंड देन गो थ्रू अ घटना चक्र, एंड देन सेकंड पार्ट है फिर एनसीईआरटी से पढ़ा, गो थ्रू अ घटना चक्र। तो आपके ये 4 टाइम रिवाइज होंगी दिस हिस्ट्री को। फिर सबके अलग अलग है, अभी तो एंशंट है, तो एंशंट में यही मैथडोलॉजी इज़ बेस्ट फॉर दैट। अब ये सिंधी लैंग्वेज में मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंट ऑफ द डेथ, सिंधी लैंग्वेज में है। मोहनजोदारो लोकेटेड था कहाँ पे, आपको पता है पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के लरकाना डिस्ट्रिक्ट के इंडस रिवर में। मोहनजोदारो को आर.डी. बनर्जी ने किया था, कब किया था, 1922 में। इंपॉर्टेंट अगर पब्लिक प्लेस देखें मोहनजोदारो में 2 है, ग्रेट बाथ था। अगर बाथिंग है, जैसे रिवर गंगा में जाते हो तो बाथ वहाँ क्या करते हो, बाथ है, बहुत बड़ा तालाब टचवुड सॉरी रिवर है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, बात करते हो, तो उस तरह वहाँ पे ग्रेट बाथ था, बट रिवर गंगा जैसे नहीं, एक मतलब एक पर्टिकुलर एरिया था, एक लाइक पॉन्ड टाइप का तालाब जैसे बना देते, ग्रेट बाथ था। और उसको कहते थे ग्रेट बाथ हो सकता है वो यूज़ किया गया हो फॉर रिचुअल बाथिंग की तरह के लिए। मोहनजोदारो की बात करते हैं। अभी वहाँ पे मोहनजोदारो में एक लार्ज बिल्डिंग पाई गई, किसके फॉर्म में, र्यून लार्ज बिल्डिंग पाई गई है, ठीक है। ये दिस इज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में था, ग्रेट बाथ के, आप जो ग्रेट बाथ है, ग्रेट बाथ के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट का मतलब समझ रहे हो कैसे, जैसे सपोज दैट ये हमारा ग्रेट बाथ है, ये हमारा ग्रेट बाथ है, अब ये इसका नॉर्थ ये होगा, ठीक है, और नॉर्थ का ईस्ट ये डायरेक्शन होगा, ये नॉर्थ ईस्ट है,
और ये नॉर्थ का वेस्ट ये होता है। तो ये ग्रेट बात है। सपोज दैट यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक लार्ज बिल्डिंग भी पाया गया, ठीक है, जो कि अब मतलब रूइन फॉर्म में, मतलब ख़त्म के फॉर्म में, अवशेष बस बचे हैं। नॉर्थ में ग्रेट बात था, मतलब कि एक लार्ज बिल्डिंग थी। लार्ज बिल्डिंग का डायमेंशन बताया गया 70x23 का, 70.1 और 23x77 का बिल्डिंग थी। ये बिल्डिंग का काम क्या था, यहाँ डेफिनेटली यहाँ पे वेरी हाई ऑफिशियल लोग रहते थे, यानी हमारे पंडित हाई प्रिस्ट लोग रहते थे, या कॉलेज ऑफ प्रिस्ट रहे होंगे। उस लार्ज बिल्डिंग की बात कर रहा है। उसके मेन क्वालिटी जो मोहनजोदाड़ो की है, क्वालिटी की बात करें तो रोड है। क्यों, मेन रोड में विड्थ मतलब उसकी जो चौड़ाई है 9 मीटर की चौड़ाई थी, 9.15। अब तो बहुत कम मीटर की चौड़ाई होती है, आप देखिए कितना आपके यहाँ चौड़ाई है। और वो जो मतलब कि इसको राजपथ भी कहते थे। मेन रोड की जो चौड़ाई थी 9 और ये मेन रोड को राजपथ कहा गया। स्ट्रेट रोड एक दूसरे, देखो स्ट्रेट रोड बनी थी, देखो सपोज करो ये कोई स्ट्रेट रोड जा रही है, स्ट्रेट रोड गई, अब यहाँ से मतलब ये गलियों से रोड आ रही होगी, तो दे विल कट एट द राइट एंगल, ये एक दूसरे का कट करेंगे राइट एंगल में, है ना। और फॉर्म क्या कर रही है, स्क्वायर का फॉर्म कर रही है। जैसे यहाँ से मान लो यहाँ ये एक और एक मेन रोड जा रही है, फिर वो गलियों का कट कर रही है, तो स्क्वायर शेप आ रहा है, वही बोलेगा। ये कहते हैं स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन राइट एंगल से, और एन पार्टेड रोड फॉर्म एन, जो पार्टेड रोड है वो एक स्क्वायर फॉर्म कर रही है या क्वाड्रेंगल फॉर्म कर रही है दिस, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स मतलब जो नमूने हमें मिले हैं मोहनजोदाड़ो से, क्या क्या मिले। मदर गॉडेस, मैंने कहा मदर गॉडेस दोनों से मिला है। मदर गॉडेस के स्टैचू, मदर गॉडेस आइडल मिला, न्यूड डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज का मिला, स्टीटेड एक मेल शोप स्टोन यानी प्रिस्ट किंग मिला, एक पशुपति की सील मिली, मोहनजोदाड़ो में मिला है ये सब। एलिफेंट के बोन्स मिले हैं, यानी हाथी के बोन्स के स्केलेटन मिले इन द वेल में, और हॉर्स के टीथ मिले। मोहनजोदाड़ो में दांत मिल गए। अब दांत मिलना वो है। और हमें यहाँ पे कॉटन के क्लोथ का एविडेंस, यानी कॉटन भी था। चनहुदारो की बात है, चन मोहनजोदाड़ो से ही नीचे चनहुदारो है। देखो 130 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है मोहनजोदाड़ो के, यानी मोहनजोदाड़ो के साउथ ईस्ट में। सपोज करो अगर ये मोहनजोदाड़ो है तो साउथ ईस्ट क्या है, ये आपका साउथ है, और ईस्ट क्या होगा, ये आपका ईस्ट एरिया होगा। तो यहाँ पे आपका चनहुदारो है, क्या है यहाँ पे आपका देखा जाए तो चनहुदारो है, ठीक है। ये मतलब कि इसको खुदाई किया गया मैके के द्वारा। चन को मैक बुक लेकर, ठीक है। चनहुदारो EGH मैके इन 1935 से 36 तक, अलग अलग सब जगह अलग अलग डेट दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, देखो चनहुदारो की बात है, वहाँ पे झुकर झाकर की संस्कृति भी मिली। झुकर झाकर पूछेगा कि मोहनजोदाड़ो में मिला, नहीं। हड़प्पा में मिला, नहीं। चनहुदारो में झुकर झाकर